हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज मैं बताऊंगी पैरों के बारे में। जनरली आपने देखा होगा जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है सबसे पहले जो वीकनेस आती है वो हमारे पैरों में आती है, और जो हमें लगता है कि हम एडल्ट हैं, बुढ़ापा जिसको कहते हैं, जो कोई भी नहीं सुनना चाहता है, तो उसमें सबसे पहले जो प्रॉब्लम आपको टांगों से नज़र आनी शुरू होती है। तो मैं टांगों के लिए क्या क्या एक्सरसाइज करती हूँ ये मैं आपको बताऊंगी। मेरी एज अराउंड 60 ईयर्स है और मैं बिल्कुल फिट एंड हेल्दी हूँ। अभी तक टच वुड में कोई दवाई नहीं लेती हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। तो आज मैं बताऊंगी कि मैं अपनी टांगों की देखभाल कैसे करती हूँ। तो जनरली होता क्या है कि हम कम चलते हैं, ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, तो हमारे पैरों में दर्द होने लगता है, हमारे घुटनों में दर्द होने लगता है, और कुछ एज फैक्टर तो होता ही है। अब हमें ये है कि हमें एज फैक्टर को अपना ख़त्म करना है। तो उसके लिए क्या एक छोटी छोटी एक्सरसाइज होती है जो मैं रूटीन में करती हूँ। सबसे पहले तो मुझे अपने घुटने बचाने होते हैं। सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम आती है घुटनों में आती है, उसके बाद हमारी काफ मसल्स होती है उसमें आती है, उसके बाद हमारे तलवे होते हैं उसमें आती है, हमारे पैरों की फिंगर्स होती हैं और हमारे हिप्स होते हैं। सियाटिका नर्व्स की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इनसे दूर बचने के लिए मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ ये मैं आपको बताऊंगी। और डाइट तो मैं आपको रेगुलर बताती रहती हूँ कि मैं क्या क्या लेती हूँ। आप मेरे पिछले एपिसोड्स में देखिए कि मेरी डाइट प्लानिंग क्या, बहुत ज़्यादा मैं वो प्लानिंग करके नहीं खाती सब कुछ हूँ, बट थोड़ा थोड़ा। अब जैसे कहते हैं कि घी बिल्कुल मत खाइए, बट मैं कहती हूँ घी खाना चाहिए। अगर हम घी बिल्कुल बंद कर देंगे, कहते हैं ना 60 के 40-50 के बाद आपको चिकनाई कम कर देनी चाहिए, राइट, कम कर देनी चाहिए, बट थोड़ा बहुत तो खाना चाहिए। अगर हम बिल्कुल बंद कर देंगे तो हमारे जॉइंट्स की जो ग्रीस होती है वो ख़त्म हो जाएगी, उसके अंदर जो एक फ्लूइड सा होता है वो ख़त्म हो जाएगा, चिकनाई ख़त्म हो जाएगी, तो हमारी हड्डियाँ आपस में रगड़ने लगेंगी और हमें फिर दर्द शुरू हो जाएगी। तो एक चीज़ को बचाने के लिए हम दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो पहले आप अपने शरीर को देखिए कि हमारे शरीर को क्या सूट कर रहा है। अगर बहुत ज़्यादा आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है और डॉक्टर बिल्कुल मना करते हैं, तो उस सिचुएशन में आप घी बिल्कुल मत खाइए। बट अगर सब नॉर्मल है, थोड़ा बहुत तो देखो इस एज में आके होता है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो आ ही जाती है, जो आदि है उसका अंत भी है। तो हम ये सोच कर चलें कि हमने कैसे अपने आप को बचाना है। तो सबसे पहले हमने अपने पैरों का ध्यान रखना है। तो एक्सरसाइज भी मैं आपको बताऊंगी मैं क्या क्या करती हूँ, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज, क्योंकि इस एज में हमने बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। पता चला कि हम अपने एक्सरसाइज करके अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के चक्कर में कोई दूसरी ही प्रॉब्लम ले बैठे हैं। तो जितने भी योगा इंस्ट्रक्टर, अच्छी एक्सरसाइज होती है उनकी, बट उतनी ही करिए जितनी आपका शरीर अलाउ करे। बहुत हैवी एक्सरसाइज करके ये नहीं दिखाना कि मैं बहुत यंग हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, नहीं, कभी लेने के देने ना पड़ जाए, पैर में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो सिर्फ हल्की फुल्की एक्सरसाइज करिए जिससे जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है पैर की, कि आपकी पैरों की फ्लैक्सिबिलिटी बनी रहे, स्टिफनेस ना आए, काफ मसल्स में स्टिफनेस ना आए, आपके घुटने को मोड़ने में आपको दर्द ना हो, उसमें एयर ना भर जाए। तो हमने इन चीज़ों को रिमूव करना है बस। और इस एज में आपने सिर्फ इतना ही करना है कि आपके पैरों में टाइटनेस नहीं आनी चाहिए, आपके तलवों में जलन नहीं होनी चाहिए, आपके जो घुटने हैं वो सही रहने चाहिए, आपके जो हिप जॉइंट्स हैं वो सही रहने चाहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम भी सियाटिका की आती है। तो वो जो एक्सरसाइज मैं करती हूँ उसमें ऑलमोस्ट सारे पैर की जो भी जॉइंट्स हैं, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स आती है, वो सब उसमें ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं जो जो एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ, मैंने आपको बताया मेरी एज अराउंड 60 ईयर्स है, तो मैंने अपनी लाइफ में देखा कि जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि एक एक्सपीरियंस हो जाता है इस एज तक आते आते, तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं क्या क्या करती हूँ और मैं कैसे अपने आप को इन दवाइयों से, मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही हूँ, कोई दवाइयाँ नहीं ले रही हूँ, कोई बीपी वगैरह कुछ की कोई भी दवाई नहीं ले रही हूँ। टच वुड अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले से ही अपने आप को योगा में ढाल लिया था। और अब तो करती हूँ लेकिन कम करती हूँ, क्योंकि एज फैक्टर है, तो उतनी ही एक्सरसाइज करती हूँ जितनी मेरी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करके मैंने अपने आप को थकाना नहीं है, स्वेटिंग नहीं करवानी है कि हमारे खूब पसीना निकले। और हम जाते हैं ना जिम में, बच्चे जाते हैं, वो यंग हैं, उनकी ग्रोइंग एज है, बट हम जिस एज पर हैं हमें सिर्फ उतना ही करना चाहिए जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो गाइज़ अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ। बड़ी इजी एक्सरसाइज है,
आप देखिए, अगर आपको सूट करता है आप भी करिए और अपने आप को दवाइयों से दूर रखिए। सो गाइस, बने रहिए हमारे व्लॉग के साथ। सो गाइस, जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमेशा हमें बताया जाता है कि हमने सबसे पहले वार्म अप होना है। तो सबसे पहले हमें अपने पैरों को टैप टैप करके अपना ब्लड सर्कुलेशन को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, जिससे एक्सरसाइज करने में इजी रहे और थोड़ी मसल्स हमारी, देखो पैरों को हम थोड़ा सा मूवमेंट दे रहे हैं जिससे हमारी मसल्स थोड़ी रिलैक्स हो जाएं और थोड़ी सी स्टिफनेस कम हो जाए, तो हमें एक्सरसाइज करने में बड़ा इजी रहेगा। अदरवाइज़ एकदम से हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो हमारे कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, मसल कोई खींच सकती है, कोई नर्व खींच सकती है जो हमें आगे पेन कर सकती है। तो सबसे पहले देखो हम वार्म अप हो रहे हैं, पंजों को आगे पीछे, फिंगर्स को करना और रोटेट करना, ये सूक्ष्म व्यायाम है। ये हमने हमेशा देखा हुआ, और कितने इजी होते हैं और इतने इफ़ेक्टिव होते हैं ये कि हम मतलब ज़्यादा हमारी स्वेटिंग भी नहीं होती, हमें ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज भी नहीं करनी पड़ती और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसके बाद देखो मैं अपने पैरों को फोल्ड करती हूँ। जो हमारी नीज़ हैं वो हमारी प्रॉपर फोल्ड होनी चाहिए। जनरली होता क्या है कि हम अपने पैरों को 90 डिग्री से ज़्यादा मोड़ते ही नहीं हैं। चेयर पर बैठ गए, बेड पर बैठ गए और नीचे तो कभी हम बैठते ही नहीं हैं, तो हमारे पैरों की एक्सरसाइज कैसे होगी, हमारे घुटनों की एक्सरसाइज कैसे होगी। तो ये हम एक्सरसाइज बैठकर कर सकते हैं, और बेड पर बैठे, कहीं भी बैठे, कहीं भी बैठकर हम इसको कर सकते हैं। और जनरली होता ये है कि हमें अपने घुटनों को सबसे ज़्यादा फोल्ड करना है। उसके बाद क्या है, जैसे चौकड़ी मार के पैर के ऊपर पैर रख के, देखा पंडित जी बैठते थे इस तरह से, और इस तरह से हमने अपने पैरों को प्रेशर देना है। इससे क्या होगा, हमारे जो हिप्स के जो जॉइंट्स हैं इनकी एक्सरसाइज होगी, ये खुलेंगे। तो जो हमारी कमर दर्द है, घुटनों में दर्द होने लगता है, खींचता है, और साथ में सियाटिका टाइप से दर्द होता है, वेरिकोज वेन का दर्द होता है, इससे बहुत रिलैक्स मिलता है। बहुत इजी है ये। और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जब भी बेड पर लेटती हूँ मैं पैरों को या तो दीवार के सहारे या फिर वैसे भी 90 डिग्री में ऊपर की तरफ करते हैं। तो आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सारा प्रेशर नीचे की तरफ आता है, तो जो सर्कुलेशन है वो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। इससे क्या होता है, जो हमारे पैरों में नम्बनेस होती है, इचिंग होती है, जलन होती है, वो हमारी कम होती है। ऐसे ब्लड सर्कुलेशन इसमें देखो बड़े ईजीली हमारा फ्लो हो रहा है, तो जो हमारे वहाँ स्टिफनेस आ जाती है वो हमारी ठीक होने लगती है। इसको हम रोटेट करेंगे, आगे पीछे करेंगे, इससे देखो हमारे कमर की जो भी थाई की मसल्स हैं उसमें भी एक्सरसाइज हो रही है, हिप्स के जो जॉइंट्स हैं उनकी भी एक्सरसाइज हो रही है। और करीब करीब 10 से 15 मिनट जितनी देर हो सके इस तरह तो ज़रूर लेटिए। सबसे बेस्ट पैरों के लिए हम इनको साइड में कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं, 90 डिग्री तक तो लाइए ही लाइए, इतना तो ज़रूरी है। उससे थोड़ा और ज़्यादा हो जाए तो अच्छा ही है। तो ये एक्सरसाइज से हमारी पूरी हिप से लेके और बिल्कुल जो फिंगर्स हैं वहाँ तक की एक्सरसाइज है। और देखो जो भी एक्सरसाइज करो उसमें ये एक्सरसाइज ज़रूर शामिल करनी है, पैरों को फोल्ड करना। चाहे हम बैठे हैं, चाहे लेटे हैं, चाहे खड़े हैं, जैसी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं सब में हमें पैरों को फोल्ड ज़रूर करना है। मेन एक्सरसाइज हमारे पैर की यही है कि घुटनों को पूरे का पूरा हमें फोल्ड करना है। इसमें जो भी हमारी वात कहते हैं ना, हवा वायु चलेगी जिससे हमारे घुटनों में दर्द होने लगता है, जहाँ स्पेस होते हैं वहाँ पे हवा इकट्ठी हो जाती है, वो सारी रिलीज़ हो जाती है। एक्स्ट्रा फ्लूइड जो होता है वो रिलीज़ हो जाता है, जो टॉक्सिन्स होते हैं वो सारे रिलीज़ हो जाते हैं हमारे। और उसके बाद थोड़ी देर तक रिलैक्स करना। कोई भी एक्सरसाइज करें थोड़ा रिलैक्स ज़रूर करें, और उसके बाद बिल्कुल आराम आराम से उठना है हमने, जिससे हमारा सर्कुलेशन बॉडी का फ्लो बिल्कुल सही रहे। उसके बाद हम लेंगे टॉवल को रोल कर लेंगे, एक रोल बना के, और इसको घुटनों के बीच में फंसा देंगे, और उसके बाद हम अपने पैरों को प्रेशर देंगे। इससे देखो हमारी काफ मसल पे बहुत अच्छा प्रेशर पड़ रहा है, और जो स्टिफनेस है वो ख़त्म हो जाती है, और जो हमारे घुटने जो जॉइंट्स हैं वो भी खुलते हैं। देखो कितनी इजी एक्सरसाइज है ये। घुटने के जॉइंट जो स्टिफ हो जाते हैं ना वो खुलने शुरू हो जाते हैं हमारे, और इसके साथ तीन थाई भी प्रेशर आ रहा है और हमारे घुटनों पर भी आ रहा है। और जब हम बैठे हैं तो बैठकर भी हमारी बड़ी इजी एक्सरसाइज है। इसमें हमने सिर्फ क्या करना है, पैरों को उठाना है और अपने पंजों को रोल करना है, हमने मसल्स को खींचना है, और ज़्यादा नहीं खींचना है, क्योंकि ये 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री जितना ईजीली हम उसको कर सकते हैं उतना ही करें। ज़्यादा प्रेशर नहीं डालें कि हमने सीधा 90 पर ही लेकर जाना है,
30-60 जितना भी आप उठा सकते हैं, सिर्फ उतना ही उठा के और अपने पंजों को रोटेट करिए। इससे हमारी मसल्स खिंचती हैं और सॉफ्ट होती हैं। और इसमें भी देखो, यहाँ सिटिंग में भी हम अपने पैरों को फोल्ड कर रहे हैं। हम जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें हम पैरों को पूरा फोल्ड ज़रूर कर रहे हैं। मेन मकसद हमारा यही है कि हमने अपने घुटने और हिप्स दोनों के जॉइंट्स को खोलना है। तो उसमें जो हमारी नर्व्स निकलती हैं उनको जगह मिलेगी और हमारी जो नमनेस है वो ख़त्म होगी। अब देखो, हम ऐसे खड़े होके पैरों को हम चेयर पे रखेंगे और हल्का हल्का प्रेस करेंगे। ज़्यादा नहीं करना है, कहीं उल्टा ही ना पड़ जाए। हल्का हल्का प्रेस करेंगे बस हम इनको। इससे क्या होगा, जो हमारी बैक की मसल्स हैं टांगों की, वो सारी की सारी एक्टिवेट होंगी। अब बड़े आराम आराम से करना है। अब देखो, ये भी खड़े खड़े हम वही एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमने पूरा पैर को अपना फोल्ड किया है। अब बड़ा रिलैक्स मिलता है पैरों को इससे। एक तरह से जो थकान होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो भी एक्सरसाइज करें, कोई ना कोई सपोर्ट लेके ज़रूर करें, चाहे वो चेयर हो, टेबल हो, दीवार हो, सपोर्ट ज़रूर लेनी है। और जितना हो सकता है पीछे की तरफ को इसको प्रेस करना है। और उसके बाद रिलैक्स होने के लिए ये एक्सरसाइज में हम अगर बैठते हैं ना, हम फिंगर्स, देखो हमारे पैरों की फिंगर सारी फोल्ड हो रही हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है पैरों से जितना बोझ है ना वो हट गया है। बड़ी हल्की हल्की टांगें लगती हैं इस तरह से बैठ के। जब हम उठते हैं ना, बहुत रिलैक्स फील करते हैं। ये तो हम कहीं से चल कर आती हूँ या थक जाती हूँ ना, तब मैं ये एक्सरसाइज करती हूँ तो मुझे बहुत रिलैक्स मिलता है। और एक एक्सरसाइज है पंजों के बल खड़े होना, एड़ी के बल खड़े होना। इससे क्या होता है, हमारे पंजे मजबूत होते हैं, एड़ी मजबूत होती है। इसके हमारी फिंगर्स पर प्रेशर पड़ता है तो फिंगर्स हमारी मजबूत होती है, खुलते हैं, उनके भी छोटे छोटे जॉइंट्स खुलते हैं। और जितने भी हमारे पैरों के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं। अब बड़ा आराम है। देखो कितने आराम से कहीं भी खड़े होके इस तरह से कर सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा हमने ये भी करना है, थोड़ा पंजों के बल चलना है, थोड़ा सा एड़ी के बल चलना है। तो हमारे जो पैरों की चारों साइड की जो भी मसल्स हैं सबकी एक्सरसाइज बड़े आराम से होती है। और आप देख रहे हो ना, कोई हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, बट रिज़ल्ट हमारे अमेजिंग आते हैं। और हमने पैरों को तो बचाना ही बचाना है अपने। और उसके बाद हमने हल्का हल्का अपने जो काफ मसल्स हैं उनको प्रेस करना है। यहाँ पे जो हमारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। और ये पता है, प्रेशर पॉइंट्स हमारे सीधा पेट से रिलेटेड हैं। अगर हमारे यहाँ काफ मसल्स सॉफ्ट होंगी तो हमें पता चलेगा हमारा पेट बिल्कुल सही है। तो जब भी बैठे हों तो काफ मसल्स को हल्का हल्का प्रेस करते हैं। हल्का सा ऑयल लगा लीजिए, कोई क्रीम लगा लीजिए और हल्का हल्का उनको मसाज करते हैं। और ये हम खुद ही कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम कोई मसाज वाली से कराएं या कोई आए दूसरा करे। ये हम बैठे बैठे खुद ही कर सकते हैं। सेल्फ सर्विस होती है ये, क्योंकि पैर हमारे हैं, ध्यान हमने रखना है। और फिर हल्का हल्का टैप टैप करके जो सर्कुलेशन है उसको इवन करना है। बहुत अच्छा लगता है ये एक्सरसाइज करते हुए। और देखो, पैरों को रिलैक्स करने के लिए फिर हम थोड़ा थोड़ा सा सर्कुलेट मोशन में घुमाते हैं उसको। और देखो, बैठ कर भी फिर वही प्रेशर, बहुत टांगों को हल्कापन लगता है। और यही हम लेट कर भी करते हैं। जब भी हम लेटें थोड़ा सा उल्टा हो जाएं और पैरों को हम पीछे की तरफ जितना हो सकता है उसको प्रेस करने की कोशिश करें। ये देखो, इससे भी हमारे घुटने, हमारे हिप्स और हमारे साइड के जो जॉइंट्स हैं कमर के, वो सारे एक्टिवेट होते हैं और खुलते हैं। जितने हमारे जॉइंट्स खुलेंगे हमें उतना ही रिलैक्स फील होगा। और देखो, वही पैर उल्टे हो रहे हैं तो हमारा सर्कुलेशन भी अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो हमारे पैर की नमनेस ख़त्म हो रही है। तो देख रहे हो आप कितनी इजी एक्सरसाइज है। और सभी एक्सरसाइज में एक चीज़ आपने कॉमन देखी होगी कि जो भी पैर है हम उसको पूरा फोल्ड कर रहे हैं। आज हमारे घुटनों की प्रॉब्लम्स यही है कि हम पैरों को पूरा अच्छे से फोल्ड नहीं करते हैं। तो ये एक्सरसाइज हमें ज़रूर करनी है, चाहे बैठे हों, खड़े हों, जो भी है। और जब हम सोने जाते हैं, मैं जब सोती हूँ तो मेरी ये एक्सरसाइज तो फेवरेट है। पैरों को दोनों हाथों से खींचना और अपोजिट डायरेक्शन में उसको प्रेस करना, सीधा करके और अपोजिट डायरेक्शन में प्रेस करना। इससे क्या होता है, जो हमारी थाई में जो एक्स्ट्रा फैट है वो निकलती है। और जो हमारे सयाटिका है, सयाटिका के लिए तो बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है ये।
जब भी आप सोने जाएं, दोपहर को, शाम को, रात को, जब भी आप लेटें, हल्का फुल्का सा ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। और हमेशा देखो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, पैरों का सर्कुलेशन भी हमारा अपोजिट हो रहा है, तो हमारी नमनेस भी ख़त्म हो जाती है। तो देख रहे हो आप कितनी इजी एक्सरसाइज है। और इससे हमारी टांगें मजबूत होंगी, और हमारी टांगें मजबूत होंगी तो हम अपने आप को यंग फील करेंगे। तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इनको हम रूटीन में फॉलो करें। सो गाइस, देखा आपने कितनी इजी एक्सरसाइज थी। ये तो हम किसी भी टाइम, कोई ये नहीं फिक्स कि सुबह उठ के हमने करना है या शाम को ही करना है, जब भी टाइम मिले। आप बेड पे बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, आराम कर रहे हैं, चेयर पे बैठे हैं, तो आप सिर्फ वो एक्सरसाइज, ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो हमें सिखाया गया है वही करना है। आप खुद को देखिए कि अगर आप घुटनों में दर्द है तो हम उसको कैसे मोड़ें, अगर आप चेयर पे बैठे तो हम क्या करें कि हमारी एक्सरसाइज होती रहे। सिर्फ हमने ये देखना है कि हमारे पैरों की जितनी भी मसल्स हैं, नर्व्स हैं, उनको प्रॉपर एक्सरसाइज मिले, खिंचे, वो खिंचाव आए उनके अंदर, तो वो आपकी बिल्कुल नॉर्मल रहेंगी। तो आप जब भी चेयर पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, घूम रहे हैं, जब भी आपको मौका मिले आप अपनी एक्सरसाइज करिए। कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है कि इस टाइम ये करना है, इस टाइम वो करना है। और देखो कितनी इजी है, ये तो आप बैठे बैठे कभी भी हो सकते हैं। सो गाइस, अपने शरीर का ध्यान हमें खुद रखना है। मैं छोटी छोटी बातें नोटिस करती हूँ कि अगर मेरी कभी फिंगर में कोई स्टिफनेस आती है तो मैं फिंगर की एक्सरसाइज करने लग जाती हूँ। घुटने में कभी स्टिफनेस लगती है मुझे तो घुटने की एक्सरसाइज शुरू कर देती हूँ। काफ मसल्स कभी टाइट हो जाती है। आपने देखा होगा जब आपका पेट खराब होता है, कॉन्स्टिपेशन होती है, अगर हम ढंग से खाना नहीं खाते तो हमारी काफ मसल्स बहुत टाइट हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ के जो पॉइंट्स है वो सीधा हमारे पेट से रिलेटेड है। तो आपने देखा होगा पुराने ज़माने में दिखाते थे ना कि बहुएं अपने सासों के पैर दबाती थी, तो वो एक एक्सरसाइज होती थी। उससे क्या होता था, उनके जो प्रेशर पॉइंट्स थे वो दबते थे और उनसे उनका पेट सही रहता था। पेट सही रहता था तो उनका माइंड काम रहता था। इसलिए कहा जाता था बहुओं को वो सासों के पैर दबाने चाहिए। ये एक मिथ नहीं है, ये एक परंपरा थी, और ये परंपरा बहुत अच्छी थी। इस बहाने कम से कम सास 50-60 की एज तक आ जाती है, तो उनके अगर इस तरह से पैर दबाते थे तो उनकी एक तरह से एक एक्सरसाइज हो जाती थी। तो हम बैठे बैठे खुद ही कर सकते हैं। अब तो वो टाइम रहा नहीं कि भाई बहू में पैर दबाएंगी, तो हम खुद ही कर सकते हैं। अपना आराम से बैठे हैं और ऐसे ऐसे करके दबा रहे हैं। बस आप टीवी देख रहे हो, किसी से बातें कर रहे हो, हमने अपने शरीर का खुद ध्यान रखना है। बस इतना इतना ऐसे करके खुद दबाते रहिए, अपने आप ही आपकी काफ मसल्स सॉफ्ट हो जाएंगी। सो गाइस, बहुत इजी है अपने आप को दवाइयों से बचा के रखना, अपने आप को हेल्दी रखना। बट ये है कि अपने लिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकालिए। अब तो बहुत कुछ कर लिया है सबके लिए, बच्चों के लिए, अब अपने लिए टाइम निकालिए, अपने शरीर की तरफ ध्यान दीजिए। आपका शरीर स्वस्थ है तो जहान आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप बीमार हैं तो आप बस एक तरह से अपने आप को बोझ समझने लग जाएंगे। कोई भी एज है, कोई एज फैक्टर नहीं है। 60 के बाद आप ये मत सोचिए हम रिटायर हो गए तो हम अब दुनिया हमारे लिए ख़त्म हो गई, बस हमने घर में बैठ के खाना खाना, रोटी, अपना टाइम पास करना। नो, ये टाइम तो अब शुरू हुआ है अपने आप पर ध्यान देने के लिए। अपना घूमिए फिरिए, एंजॉय करिए, अपने माइंड को फ्री रखिए। आधी बीमारियां तो हमें सोच सोच के घर में बैठे बैठे ही हो जाती हैं। तो अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रखिए और चलते फिरते रहिए, और सुबह मॉर्निंग वॉक ज़रूर करिए। ज़्यादा नहीं चलना है, ज़्यादा भी चलने से पैरों में एक्सरसाइज, देखो एक लिमिट होती है हर चीज़ की। आप 10 मिनट 15 मिनट जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना ही आप वॉक करिए, और अपने पैरों का ध्यान रखिए। आपके पैर सही सलामत है तो आप अपने आप को बहुत यंग समझोगे। और पैर अगर आपके लड़खड़ाने लग गए तो समझ लो, आप सोच लो कि बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा शब्द होना ही नहीं चाहिए। सो गाइस, आपको व्लॉग कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।